पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से ना निकल सका। FATF का रवां साल जून तक इसी फहरिस्त में बरकरार रखने का फैसला। 27 में से 24 नुकात पर जबरदस्त अमल दरामद में कामयाब। 3 नुकात पर अमल करने के लिए 4 माह की मोहलत। मरबूत हिकमत अमली के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इकदाम की तारीफ। पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान को तकरीबन 90% मुकम्मल कर लिया। 27 में से 24 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद। वफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी महकमों की काविशें काबिल तारीफ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सबसे मुश्किल और जामे प्लान पाकिस्तान को दिया। हमाद अजहर का रद्द अमल। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार FATF के फैसले से मुतल्लिक आज प्रेस ब्रीफिंग देंगे। तरक्की पजीर मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर खरबों रुपये तरक्की याफ्ता ममालिक में गए दौलत की गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए मुतल्लिका इदारों को मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क में मुनक़िदा तकरीब से वर्चुअल खिताब। मालियाती शफाफियत के लिए तमाम ममालिक पर मिलजुल कर अमली इक़दाम उठाने पर जोर दिया। LOC और दीगर सेक्टर्स पर जंगबंदी माहदों की खिलाफ वर्जी का मामला। पाकिस्तान और भारत के DGMOs का राब्ता। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान देरपा बाहमी अमन और बुनियादी तनाज़ात समेत तहफ़्फ़ुज़ात के हल पर इत्तफाक हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है भारत की जानिब से 2019 में सबसे ज़्यादा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं पाकिस्तान और भारत में मुआहदा मुस्बत इक़दाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने भी सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर फायरबंदी के माहदे पर अमल दरामद। अमरीका का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका का अहम शिराकतदार, बेशतर मफादात मुश्तरक। अफगानिस्तान में क़याम के हवाले से पाकिस्तान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल। कश्मीर और दीगर तस्फिया तलब उमूर पर बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराकी वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिपा सलार का कहना है पाकिस्तान इराक के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। NA-75 डस्का का इलेक्शन कलअदम करार। 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबी दंगल सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। 19 फरवरी का इंतखाब शफाफ और मुनसिफाना नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुनाया। ज़िमनी इलेक्शन में बाद इंतजामी पर भी एक्शन। DC सियालकोट DPO AC डस्का को मुअत्तल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब वजाहत के लिए तलब। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने के फैसले पर मुशावरत। इमरान खान का आज दौरा लाहौर। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जिस तरह डस्का के अवाम ने खुली धांधली का मुकाबला किया, चोरों को, वोट चोरों को रंगे हाथों न सिर्फ पकड़ा बल्कि पकड़कर कानून के सामने पेश किया। इसी तरह मैं ECP का भी शुक्रिया 22 करोड़ अवाम की तरफ से अदा करना चाहती हूँ। मुस्लिम लीग नून ने फैसले को अवाम की फतह करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं फैसला खुशाइन मगर बड़े सवाल अभी बाकी हैं। इलेक्शन किसने चोरी किया, पोलिंग अमला कहाँ गायब किया गया, ये साजिश किसने तैयार की, इन सवालात के जवाब देना होंगे। न वज़ीर-ए-बात का जिक्र होगा न किसी और इलेक्शन का जिक्र होगा। तो ये जो मनपसंद नताइज, चाहे वो अदालतों के हों या वो इलेक्शन के हों या कोई भी ऐसे फैसले हों जो इनके हक में ना हों, वो ठीक नहीं है। अपोजिशन के पास धांधली के शवाहिद थे, ना कोई ठोस दलील। मफरूजों की बुनियाद पर एतराज किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। फवाद चौधरी का कहना है इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम जरूरी है। इदारों का मजबूत होना मुल्की मुफाद में है।
इलेक्शन कमीशन का फैसला मरियम नवाज के बयानी की मौत साबित हुआ। सियासी यतीम इतना झूठ बोलते हैं कि सच लगने लगे। फिरदौस साशिक अवान की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी, कहा झूठी राजकुमारी ने कौमी इदारों को भी अपनी रिवायती जंग में घसीटा। हुकूमत ने कानून की ताकत से इदारों को फाल बनाना है। आपने जो फार्मूला कहा है वो मुंतखब हुकूमतों पे अप्लाई होता है, चुनतखब हुकूमतों पे अप्लाई नहीं होता। ये एक लाइन है जिसके इस तरफ जमहूरियत पसंद खड़े हैं और दूसरी तरफ अवाम के मुजरिम खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी वक्त के साथ मरियम नवाज से गुफ्तगू, कहा मुख्तलिफ सियासी अमूर पर बातचीत हुई। सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की गई और दीगर अमूर के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पीडीएम के फैसलों ने सियासी सूरत हाल तब्दील कर दी। लश्कर कशी नहीं, गैर जमहूरी हुकूमत खत्म करने इस्लामाबाद जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है सेनेट इलेक्शन में जीत साबित करेगी, अवाम पीडीएम के साथ हैं। लॉन्ग मार्च निकले तो कुछ ना कुछ होगा। पीडीएम रहनुमा आफ्ताब शेरपाओ पर उम्मीद, कहते हैं लॉन्ग मार्च के जरिए इतना दबाव डालेंगे किसी न किसी कुव्वत को तो मुदाखलत करना पड़ेगी। कोई तो नोटिस लेगा, कोई तो कहेगा बस बहुत हो गया। सेनेट इलेक्शन रेफरेंस में दलाइल मुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। ओपन बैलेट से मुतालिक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मौजूद, तो तरमीम में मसला क्या है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में तरमीम क्यों नहीं हुई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिमार्क्स। पंजाब में टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर तमाम जमातों के उम्मीदवार कामयाब। आजम नज़ीर तारड़, सैयद अली जफर, डॉक्टर जरका, सादिया अब्बासी, साजिद मीर, इरफानुल हक सदीकी, एजाज चौधरी और अब्बास, कामिल आगा, सैफुल्ला न्याजी, डॉक्टर अफनान का मुकाबला सेनेटर बन गए। पंजाब में सेनेट इंतखाब बिला मुकाबला कैसे हुआ? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पंजाब में किंग मेकर निकले। आसिफ जरदारी को अपना उम्मीदवार वापस लेने पर कायल किया। लीगी कायदीन को भी कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए मना लिया। सियासी राब्तों के बायस हर जमात के उम्मीदवार अददी तादाद के मुताबिक कामयाब। इलेक्शन में बलोचिस्तान से तहरीक इंसाफ की कोई नुमाइंदगी नहीं। पीटीआई के वाहिद उम्मीदवार जहूर आगा दस्तबरदार, फैसलों में शामिल न किए जाने पर पीटीआई बलोचिस्तान के रहनुमा मरकजी क़ियादत से नाराज। नवाबजादा उमर फारूक जीत कर भी ऑपोजिशन में बैठेंगे, उनका ताल्लुक पीडीएम से है, रहनुमाओं का मौक़िफ़। हमजा शहबाज की रिहाई में ताख़ीर, जमानती मचल के जमा होने पर एहतसाब, अदालत ने रोबकार जारी कर दी। ख्वाजा साद रफीक का कहना है शरीफ खानदान को दबाव में लाने के लिए हमजा शहबाज को जेल में रखा गया, मगर ये नाकाम रहे। कुत्तों की वैक्सीन क्यों मांगी? ये तो दहशतगर्दी है। बच्चे स्कूलों में नहीं है, ये तो साईं की मर्जी है। करना क्या चाह रहे, बोलना क्या चाह रहे, हम इनकी बकवास नहीं सुनेंगे सर। सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में मैच पड़ गया। हलीम आदिल शेख की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कमरे में सांप छोड़ने और तशद्दुद करने का इल्ज़ाम। क्या जख्मी बाजू को खिताब के दौरान इस तरह जोर जोर से हिलाया जा सकता है? सूबाई वजीर सईद गनी का सवाल। यकम मार्च से मुल्क भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है तालीमी इदारों में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। ट्वीट में लिखा 28 फरवरी से कुछ बड़े शहरों में स्कूल मरहलावार मुकम्मल खुलेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 32 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 12,804 हो गई। 1,541 नए केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 5,77,482 तक पहुँच गई। 5,42,393 मरीज सेहतयाब। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बसंत का मेला सज गया। पाबंदी बो काटा, रात गए, पतंगबाजी जारी। घरों की छतों पर लाइटिंग से आसमान रोशन, हर तरफ म्यूजिक का शोर, मंचलों की हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। पुलिस का ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग का दावा धरे का धरा रह गया। उधर रावल टाउन सर्कल में पुलिस का एक्शन, 32 से ज़ायद पतंगबाज गिरफ्तार।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन हैवी मशीनरी के साथ कश्मीरी मोहल्ला के अतराफ में तामीरात का खात्मा किया जाएगा। अमले के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद रहेगी।